ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 37। अपद्यनस्तं सकृते हितो प्रभो अपद्यनामोत्तमं सकृत्ये तु प्रभो शशि जीविना ईसा सस्यसि वित्य हृदय येषां न चान्नद्भवतोपदाम्बुजा तेषां न च भवतो पदाम्बुजात् परायणं राजसूयोजितामहसाम् परायणाम रजसूजसोत हवंसत साम पद्दनस्तं सकृतो हि ते प्रभु अपद्यनस्तं सकृतो हितो प्रभो जिहाससि सुहृदोऽनुजीविना जिहाससि श्रुत दृष्टो अनुजीविन् येषां चान्नद्भवतः पदाम्बुजात् येषां चान्य भवतो पदम्बुजात् परायणं राजसूयोजितांहसाम् परायणं राजसूयोजितायं साम् हरे कृष्ण। पढ़िए नंदा किशोरी माता जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। अपाद्यनातवं सवाकृते हिते प्रभो अपद्यनस्तं सकृते हित प्रभु जिसा जिहाससि स्वित सुहृदे अनुजीविन् जिहाससि सुहृदोऽनुजीविना येषां न च अन्यभवत पदाम्बुजात् येषां न चान्नद्भवतोपदाम्बुजात् परायणं जासु राजसु योजितायः साम् परायणं राजसूयोजितांहसाम्
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। विश्वनाथ प्रभु। अपि यद्दनातं सकृतैत प्रभो आप्यज्ञानात्वं स्वीकृते हिता प्रभो। जी हाँ। जिहार स्मृति जीवी जी हाँ। जी हाँ शशि स्वित सुहृदय अनुजीवी। इधर लिखे। चौवाक भगवता पदम्बुजाम् येषां न चान्यभवत पदाम्बुजात्। परायणं राजसु योजित अहंसम् परायणं राजसु योजिताय हंसाम्। प्राण मोहन प्रभु जी तो थे, दिखाई पड़ रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए हम लोग अनुवाद तात्पर्य बाद में पढ़ेंगे। कल हम लोग जो क्लास किए थे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय 36 नंबर श्लोक 36, तो उस श्लोक के ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। सर्वप्रथम हमारे नंद किशोरी माता जी कुछ बोलने का प्रयास करेंगे, और उससे भी पहले बोलेंगे माता जी अभी कहाँ पर है, पटना में है या बोकारो में है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी तो हम पटने में ही हैं, लेकिन ये दीवा माता जी से बात हुई है। वो दीवा बात माता नहीं जी कर रहा माता हूँ, जी वो सब आपको वे कौन पूछे। पूछी तो हम बोल दिए कि हाँ विश्वनाथ मंडल प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, कल हम लोग जो कुछ वर्णन किए थे उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू डालने का प्रयास करें। कल हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय का 36 नंबर श्लोक का आलोचना हुआ था। इस 36 नंबर श्लोक में कुंती माता जी बोल रहे हैं भगवान हमारा सामने है, हम देख नहीं पाते। ये एक छोटा सा बात है। मतलब जो श्री कृष्ण परम भगवान है उसका अपराकृत जो चरित्र, उसका अपराकृत चरित्र कथा का निरंतर जो श्रवण कीर्तन शरण वो विराम उच्चारण करते हैं, वही भगवान का सानिध्य में आ सकते हैं, वही उसको भगवान को दर्शन पा सकते हैं। तो ये उसका, और वो सब भगवान का श्रीपाद को तो दर्शन कर पाते हैं। और ये जन्म मृत्यु का जो प्रवाह, उससे जन्म मृत्यु का प्रवाह का निमित्त पा सकते हैं इसमें से। ये श्लोक का ये है, ये मतलब है जो ये कुंती महारानी ये बोल रहे हैं, जो श्रवण कीर्तन जो नवधा भक्ति है उसमें से श्रवण कीर्तन शरण
वही चीज है, करते हुए देख के आनंद, मतलब जो लोग करते हैं श्रवण कीर्तन उच्चारण करते हैं, देख के आनंदित होते हैं, ये सब अवश्य ये भगवान का श्रीपाद पद्म दर्शन कर पाते हैं। भगवान का श्रीपाद करने से, श्रीपाद पद्म दर्शन करने से भगवान का वो क्या होते हैं, उसका जन्म मृत्यु का ये जो प्रवाह चलते हैं ना, उससे वो निवृत्त हो जाते हैं, मतलब उससे वो बच जाते हैं। ये इस श्लोक का मूल बात है। अभी इसका बाद ये तात्पर्य, इस श्लोक में तात्पर्य को बोल रहे हैं, हम लोग सब बद्ध जीव है, ये जो मनुष्य हम लोग, ये हम लोग सब जीव है, ये हमारा ये जो दृष्टि है, इस दृष्टि से हम भगवान कर नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण भगवान को दर्शन करना तो इस बद्ध जीव ऐसा है, तो उसके लिए क्या ये बोल रहे हैं, इसका उदाहरण दिए हैं, जो भगवान इस धरा जिस समय उस रूम में जो आए थे, कंस विष्णु बोल रहा है, मतलब वो पास में था, फिर नहीं पाए, प्रहलाद हमारे विश्वनाथ प्रभु जी का नेटवर्क बहुत ही डिस्टर्ब दे रहा है। तो चलिए, हमारे विभा माता जी आ गए हैं हमारे बीच में। प्रभु जी बहुत ही नेटवर्क डिस्टर्ब दे रहा है आपका। हाँ अभी आगे चैलेंज ऐसा बहुत मिनट में एक बार जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो एक काम कीजिए, तो आप अपना वीडियो को ऑफ करके बताइए, तो वीडियो को ऑफ कीजिए और बोलिए। तो वीडियो को ऑफ करने से नहीं जाएगा क्या? देखे दिखता हूँ, पता नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो वही ये बता रहा है ना, जब कृष्ण से कृष्ण भगवान मतलब परमेश्वर भगवान जब इस धराधाम में अवतीर्ण होते हैं, हम लोग मनुष्य उसका इस दृष्टि में वो भगवान को पहचान नहीं पा रहा है। उसका उदाहरण दिया, वो जैसा रावण रामचंद्र को पहचान नहीं पाया वो भगवान बोल के, कंस वो कृष्ण को पहचान नहीं पाया, कृष्ण बलराम को, उसका बाद वो जरासंधु, हिरण्यकशिपु, उसका बाद ये सब शिशुपाल, ये सब लोग किसी ने भी उसको पहचान नहीं पाए। तो ऐसा है कि इस दृष्टि से भगवान को दर्शन करना बोले तो, भगवान को दर्शन करने से तो वो ये जन्म मृत्यु से बच जाएगा, वो तो भगवत धाम में पहुंच जाएगा। तो ये इसलिए वो पहचान नहीं पाते हैं। तो ये दृष्टि को कैसे वो सुधार सकते हैं? बोलता है वो श्रवण का है। क्या श्रवण करना है? भगवान का जो लीला, अपराध जो लीला है वो श्रवण करना है, निरंतर श्रवण करना है, मतलब हमेशा श्रवण करना है, कीर्तन करना है, कभी स्मरण करना है, और उसको कभी कभी वो उच्चारण भी करने से, अब तो ऐसा कर रहा है वो उसको आनंदित होने से, उसका ऊपर हिंसा, उसका ऊपर आनंदित होने से भी वो भगवान को ऐसा दर्शन कर पाते हैं। ऐसा इस श्लोक में ऐसा बता रहा है। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
विश्वनाथ प्रभु जी। कृष्ण प्रभु, अब से चल जाएगा, दूसरा किसी को बोलिए। हम्म, ओके। ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा। तो अच्छा, विवाह। डिस्टर्ब हो रही है, बोल रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, अगर आप कल क्लास श्रवण किए हैं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कल की कथा का कुछ सार मंतव्य प्रकट करें। हल्ला नहीं करो। हरे कृष्णा। प्रभु हरे जी ने कृष्ण। तो बताया है, बहुत सुंदर कल का श्लोक था। हम थोड़ा हम्म, श्रवण किए थे। 36 नंबर, महारानी कुंती की प्रार्थना। हम्म, तो ऐसे तो पहले वाला श्लोक में महारानी कुंती ने बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर नामों से भगवान श्री कृष्ण की उपाधि देते हुए नमस्कार करती हैं। तो कल का श्लोक में बड़ी सुंदर माता कुंती कह रही है कि हे प्रभु, आप जो है ना, आपके क्रियाकलापों का निरंतर जो श्रवण करता है ना, और जो आपके चरण कमल का दर्शन कर लेता है, वो हम्म, चरण कमल जो कि 84 लाख जोनी में भटकने वाला जीव जन्म मरण का चक्र से छुटकारा पा लेता है। हम्म, तो हे प्रभु, इतने पवित्र, इतने सुंदर आपका नाम, क्रियाकलाप और लीला और आपके चरण का दर्शन है। तो इस प्रकार से हर जीव को भगवान का इतना सुंदर नाम का संकीर्तन कीर्तन श्रवण करना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को इस संसार में आके भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है उसको भूल गए हैं। तो उस संबंध को जानने के लिए जो शास्त्रों का निर्माण हमारे आचार्यों ने किया है, उसका हम्म, निरंतर श्रवण करना चाहिए। शास्त्रों का निरंतर श्रवण करने से भगवान के साथ हमारा रिश्ता क्या है वो हम जान पाते हैं। तो कहते हैं कि वो श्रवण कीर्तन भी कैसे करना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग पहले से भी जानते हैं कि हमारे जो प्रमाणित गुरु हैं, उनसे यदि हम लोग श्रवण करते हैं तो उनके बोलने का भाव का असर पड़ता है और भक्ति वो हमारे जीवन में उतरता है। तो इस प्रकार से हम लोग शुद्ध भक्तों के जैसा, जैसे कि कुंती महारानी है, प्रभुपाद हैं, और भी वेद व्यास जी हैं, सुखदेव जी महाराज हैं, उन लोगों के शुद्ध भक्त जो से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति उन्हें हुई है, वो स्वयं भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें दिव्य दृष्टि भक्ति से मिल सकता है। तो भक्ति एक साधना भक्ति से हुआ। दूसरा वर्णन किया गया था भाव भक्ति। तो भाव भक्ति के बारे में एक ब्राह्मण का बड़ी सुंदर उदाहरण दिए। गोपियां भाव भक्ति से करती थी। जैसा कि वसुदेव जी जंगल में उनका जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन वहां कोई व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं थी। फिर भी उन्होंने भाव भाव से समर्पण करके, भाव के कल्पना से, और कितने लाखों गैयों को दान किया। तो ये भाव भक्ति, भगवान बार बार कहते हैं कि मैं ये नहीं देखता कौन क्या दे रहा है, लेकिन किस प्रकार प्रस्तुत करता है हमको। तो भगवान भाव से जल्दी भक्त के बस में आ जाते हैं। तो वो ब्राह्मण का उदाहरण बहुत अच्छा था। तो मानसिक रूप से भगवान के लिए प्रसाद बनाता है और उसका भाव आता है कि बहुत गर्म तो नहीं है, तो उसको उंगली डाल करके देखता है कि कहीं गर्म भगवान को परोसेंगे तो कहीं उनकी मुंह जल जाएगी, जिह्वा जल जाएगी। तो इस प्रकार से जैसे वो हाथ डालता है तो उसका उंगली जल जाता है। इतना सुंदर भाव भक्ति का आपने उदाहरण बताया। तो इसी प्रकार से जो है, हमें भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए नित्य भागवत का सेवन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, साधु संगति करनी चाहिए, और तब हम भक्ति पथ में आगे बढ़ सकते हैं, जो कि नवधा भक्ति के बारे में बताया गया है। तो नवधा भक्ति से सबसे पहले हम लोग को श्रवण है, क्योंकि श्रवण करके ही हम भगवान को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो श्रवण शक्ति, श्रवण भक्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि सामने रहने से भी, आंख से भी नहीं पहचाना जा सकता। बहुत सारे ऐसे भक्तों का उदाहरण के सामने भगवान प्रत्यक्ष रूप से उनके हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाते। लेकिन श्रवण शक्ति से यदि हम किसी जीव का भी बारे में, उसका महत्व के बारे में जानते हैं, तो उनको पहचानना हमको आसान हो जाता है। इसी प्रकार से भक्ति पथ में भी जब हम भगवान को जानते हैं, उनके लीला रूप दर्शन आदि के बारे में, तो हम भगवान को पहचान सकते हैं। और हमारा पहचान भगवान के साथ सदैव परमपिता परमेश्वर है, सारे जगत का पिता है, इस रूप में सदैव बने रहता है। बाद बाकी तो भक्तों का अपना अपना ये है, भक्ति का अपना अपना वात्सल्य है, किसी का क्या है अपने अपने रिश्तों से भगवान को
रिश्ता स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। उस प्रकार से भगवान भक्त को अपना दर्शन देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत बहुत प्रणाम। सुंदर, बहुत सुंदर माता जी। कल हमारे क्लास में उपस्थित नहीं थे, फिर भी यूट्यूब से श्रवण करके एकदम एज इट इज वर्णन किए हैं, बहुत सुंदर। तो अभी हमारे बीच में मुरारी आए हैं, मुरारी गुप्त। तो अभी मुरारी गुप्त क्या श्रवण, क्या सुनाएंगे हम सब भक्तों को, थोड़ा सा सुनने के लिए हम लोग आतुर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज हमको सुनाना है दामोदर लीला। दामोदर लीला में क्या क्या हुआ था वो सुनाना है। जब बोलो। कृष्ण भगवान आकर बोले यशोदा मैया से कि हमको भूख लगी है, माखन खाने के लिए दो। वो बोली कि नहीं, मैं नहीं दूंगी तुमको खाने के लिए। तो बोले कि वहां पर माखन रखा हुआ है, मटकी फोड़ दूं। तो वो बोली कि फोड़, जरा मैं भी देखती हूँ कैसे तू मटकी फोड़ता है। तो वो एक छड़ी लेकर जो टेबल पर चढ़ के उसको फोड़ते हैं, तो बोलते हैं कि मैंने मटकी फोड़ करते हैं। तो वो छड़ी लेकर उनको मारने के लिए जाती हैं। तो इतना तेज ही भाग रहे थे कि उनको पकड़ नहीं पा रही थी, पर लास्ट में जब वो पकड़ ली तो बोली कि मारूं, तो बोले कि नहीं। तो बांधने के लिए रस्सी लेकर उनको ओखली में बांधने के लिए गई। जैसे ही वो उनको बांधने के लिए की तो रस्सी छोटा पड़ गया, फिर दूसरा बार भी रस्सी छोटा पड़ गया। तो वो उनकी सहेली आई यशोदा मैया की, बोली कि तुमको नहाने नहीं चलना है गंगा। तो बोल रहे कि जितना, तो क्या कर रही हो, जितना बार इसके लिए मार रहे, जितना बार इसके लिए रस्सी से बांध रहे, उतना ही रस्सी छोटा पड़ जा रहा है। तो बोले कि मैं बांध दूं। तो बोले कि ले बांध। तो अपने से बांध लेते हैं और उनको बांधकर छोड़ देती हैं। जहाँ वो चली जाती हैं तब दो पेड़ था। तो उसमें दो देवता गण जैसे थे। अर्जुन वृक्ष, तो उसमें अर्जुन वृक्ष था। वे अर्जुन पुत्र थे। तो को प्रणाम किए। तो जब प्रणाम किए तो उनको उसमें थे, तो उनको उनमें से निकालना था। इसीलिए भगवान वो जिसमें बांधी थी उसको ले जाकर पेड़ के इधर कर देते हैं। और जैसे ही वो उस पेड़ को अपने जो बांधा हुआ था तो उसको खींचते हैं, तो वो दोनों निकल जाते हैं। और जब निकलते हैं तब वो उनको प्रणाम करते हैं। तब भगवान अपने विष्णु के रूप में आ जाते हैं और उनको आशीर्वाद देकर फिर वो दोनों चले जाते हैं और वो छोटे हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दामोदर लीला श्रवण कराए। तो चलिए हम लोग आज का जो श्लोक है हमारा, विभा माता जी पढ़िए तो अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण। हे मेरे प्रभु, हम आपके आश्रित हैं, और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, और जब सारे राजा इससे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़ करके चले जाएंगे? तात्पर्य जय प्रभुपाद। पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे, क्योंकि सौभाग्यवश वे भगवान की कृपा
पर पूरी तरह आश्रित थे। भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है। लेकिन भगवान के साथ जहां तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो जब हम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, तब यह हमारा परम सौभाग्य होता है। भौतिक रोग का कारण सबसे सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार है, लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है। प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनने के इस मिथ्या प्रयास के फलस्वरूप सारा ही भौतिक जगत गतिशील है। स्वर्गलोक तक सीधी सीढ़ी तैयार करने के इच्छुक रावण से लेकर के वर्तमान युग तक सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वे लोग इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक शक्ति से दूर लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं। लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के मार्गदर्शन में कठिन श्रम करना तथा पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित हो जाना है। पुण्य सभ्यता की उपलब्धि दृढ़ता पूर्वक कार्य करते हुए भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। पांडव जन सभ्यता के इस मानक के आदर्श पालक थे। निसंदेह वे भगवान श्री कृष्ण की सदिच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन वे भगवान पर आश्रित रहने वाली आलसी परजीवियों जैसे न थे। वे सभी व्यक्तिगत आचरण तथा भौतिक कार्यों में परम योग्य थे, तो वे भगवान के कृपाकांक्षी थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण आश्रित है। अतः जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने के बजाय परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रहा जाए। जो लोग झूठे ही भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वे अनाथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है उसका कोई संरक्षक नहीं है। किंतु जो भगवत इच्छा पर पूरी तरह से आश्रित रहते हैं, वे सनाथ कहलाते हैं, अर्थात उनका कोई शिक्षक है। अतः हमें सदैव सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम इस भौतिक अस्तित्व की प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित रह सकें। ब्रह्मा भौतिक प्रकृति के भ्रामक शक्ति के कारण हम यह भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दशा अत्यंत अवांछनीय उलझन है। अतः भगवत गीता अध्याय 7.11 में हमें निर्देश करती है कि अनेकानेक जन्मों के पश्चात ही कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य से अवगत हो पाता है कि वासुदेव ही सर्वेश्वरवा हैं, और जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हुआ जाए। यही एक महात्मा का लक्षण होता है। यही एक महात्मा का कहाँ गया लक्षण होता है। पांडव परिवार के सारे सदस्य गृहस्थ जीवन में महात्मा थे। महाराज युधिष्ठिर इस महात्माओं में अग्रणी थे और महारानी कुंती देवी इनकी माता थी। अतएव भगवत गीता तथा समस्त पुराण और उनमें से विशेष रूप से भागवत पुराण की शिक्षाएं अनिवार्य पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई है। उनके लिए भगवान का बिछोह वैसे ही था जैसे मछली का जल से विलग होना। अतएव कुंती देवी की ऐसा बिछोह वज्रप्रात सदृश प्रतीत हुआ, इसलिए उनकी सारी प्रार्थनाएं भगवान को अपने साथ रहने के लिए राजी करने के लिए प्रयास है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु राजा मारे जा चुके थे, लेकिन उनके पुत्र तथा पौत्र पांडवों से निपटने के लिए अभी भी जीवित थे। ऐसा नहीं कि पांडवों को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा, तो अपितु हम सभी सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं। अतः जीने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, इतना सुंदर पढ़े कि जैसे कोई एक्सप्लेन करने का जरूरत ही नहीं। तो
ये जो बताया जा रहा है कि प्रकृति का नियम इतना कठोर है कि कोई यहाँ पे शांति से चैन से नहीं जी पाते। एक सेकंड। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जो बता रहे कि प्रकृति का नियम इतने कठोर है, कोई चाहते हैं शांति के लिए, सुख के लिए, लेकिन फिर भी प्रकृति उसको बार बार धोखा देती है, उनको तड़पाते रहते हैं। उदाहरण स्वरूप हमारे विश्वनाथ प्रभु जी कितना ट्राई कर रहे हैं जूम क्लास में ज्वाइन करने के, लेकिन बार बार इंटरनेट उसको पछाड़ दे रहे हैं, है ना। कितना ट्राई कर रहे प्रभु जी, चले जा रहे, फिर आ रहे, फिर चले जा रहे। संघर्ष जीवन। तो इंटरनेट के समय जूम क्लास में जुड़ना ही एक संघर्ष है कि कैसे जुड़े। कितना ट्राई कर रहे प्रभु जी, कम से कम 50 बार जुड़े, लेकिन फिर भी ये देखिए लेफ्ट हो गए। तो प्रकृति का नियम ऐसा ही है, हमारे हाथ में नहीं है। जैसे इंटरनेट का स्पीड, इंटरनेट या जो भी है वो हमारे हाथ में नहीं होता, सर्किल के हाथ में होता है। तो ऐसा ही ये प्रकृति जो है ना, प्रकृति का नियम इतना कठोर है, हम लोग कितना भी प्रयास करें सुखी रहने का, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे दुख आएगा कि आपको चैन से जीने नहीं देंगे। कोई व्यक्ति लंगड़ा है तो सोचते हाय रे, अगर भगवान मुझे अच्छा पैर देते, अच्छा हाथ देते तो मैं जगत भ्रमण कर सकता। अच्छा चलिए, कोई व्यक्ति लंगड़ा नहीं है, अच्छा ठीक ठाक है, तो उनकी बेटी है या उनका बेटा है, उनका पीलिया रोग मतलब पोलियो रोग हो चुका है। अभी सोच रहे हैं अगर मेरा बेटा का अगर पोलियो रोग नहीं होता तो शायद इनका अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई ये करके इनको एक अच्छा बना देते। अगर किसी का अच्छा बेटा है, ना कोई पोलियो रोग है ना कोई है, तो वो किसी पुलिस केस में फंस गया है, अभी उसके पीछे पूरा पैसा लगा रहे हैं, पूरा एकदम पूरा कंगाल बन गए बेचारा, ठीक है। अगर कोई अच्छा लड़का है, अच्छा ज्ञान है, बुद्धि है, फिर रुपया है, पैसा है, लेकिन उसका कैसे सत्संग, ऐसे दुसंग में वो पड़े है जो ड्रग्स लेता है, अभी उसके लिए चिंतित है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में झेल रहे हैं, या तो कोई अपने द्वारा या अपने परिवार से रिलेटेड। अच्छा कोई दूसरा एग्जाम्पल कि वो लहसुन प्याज नहीं खाते, वो शुद्ध भक्ति कर रहे, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर वो लोग मीट मछली खा रहे हैं, तो वो सर्वदा चिंतित है कि ये लोगों को कैसे भक्ति करवाएं, इन लोगों को कैसे भक्त बनाएं। तो इस प्रकार करके इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, नंद किशोरी माता जी हो या गीता माता जी हो, चाहते हैं परिवार के सबको भक्त बनाएं, लेकिन क्या करें, प्रतिकूल परिवेश में खुद भक्ति कर रहे बेचारा, यही सबसे बड़ी बात है। विभा माता जी कल राजरप्पा गए थे तो खुद यहाँ पे पूड़ी बूंदिया सब्जी सब कुछ बना के ले गए थे, ताकि बाहर कहीं पर कुछ ऐसे होटल में मोटेल में कोई लहसुन प्याज का कोई लटा घटा ऐसा नहीं हो, एकदम पूरा प्योर शुद्ध प्रसाद हम पाएंगे। गए राजरप्पा छिन्न मस्ती का, लेकिन खुद घर से बना के ले गए। तो ऐसा ही होना चाहिए। हम लोग भी जब जर्नी करते हैं कलकत्ता से उज्जैन के लिए ससुराल, तो उस समय 2 दिन के लिए प्रसाद हम बना लेते हैं लक्ष्मी, ताकि रास्ते में किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पे तो बहुत कुछ आएगा, झाल मुड़ी, चाट घुगनी, बहुत कुछ मिलता है ना, खाना बहुत कुछ बोलेगा ट्रेन में, लेकिन हम लोग को उससे बचना है। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है जिसका पूरा फैमिली भक्त होता है। विश्वनाथ प्रभु माता जी दोनों भक्त हैं, लेकिन सत्यजीत जो है प्रभु जी का पुत्र अमेरिका में रहते हैं। यद्यपि जब तक कलकत्ता में रहते हैं प्रभु जी उनके साथ रहते हैं तब ऐसा कुछ नहीं करता, पूरा निरामिष ही खाते हैं, लेकिन जब वो अकेले रहते हो सकता कुछ खाएं। जैसे नंद किशोर माता जी का लड़का है, उनकी
और दो दो बेटी है, वो लोग तो पूरी तरह से अभी तक तो भक्ति में नहीं आए ना। उनके लिए पार्टिकुलरली बना देते हैं, प्रसादम खाते हैं। तो ये दुख, कष्ट, प्रतिकूल परिवेश हर जगह है, इसको संभालना पड़ता है। इसको नंद किशोरी माता जी, आप मेरी बातों में कभी कभी दुखी हो जाते हैं ना। और जो उस दिन जो होटल वाला बात बोले, बहुत ही कड़ा भाषा में बोला था आपको। नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं दुखी क्यों है, हमारे लिए न बोले थे आप, ऐसा बात नहीं, मेरे नहीं, ही लिए बोले थे आप, जो जब बोलते हैं तो मेरे लिए ही बोलते हैं। जब ऐसे बात बोलते तो आपको, आप दुखी नहीं होना कि प्रभु जी मुझे साइड में ऐसे तो नहीं बोल रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम जस्ट नहीं एग्जाम्पल नहीं नहीं। कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे परिवेश में हम लोग को, प्रतिकूल परिवेश में गुजरना पड़ता, तो उससे पहले ही कैसे अपने आप को सेव किया जाए। हाँ, विभा माता जी वो लोग पूरा गाड़ी रिजर्व करके गए थे, तो अगर वो लोग होटल के भरोसा में रहते तो क्या होता है, वही होटल में, लाइन होटल में या ढाबा में जाके कुछ खाना पड़ता, और वहां पे खाना पड़ता मीन्स लहसुन प्याज भी मिक्स है। तो इसीलिए वो लोग वहां पे जाके कुछ खाया तक नहीं, सब घर से बनाए, पैकिंग सब कुछ। तो ये है बुद्धिमान कृष्ण भक्त, ये जो है ना अत्यंत बुद्धिमान होता है, देश का परिवेश जानता है कि क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, और मुझे क्या करना है। तो कृष्ण भक्तों को इस तरह चालाक होना है, जी प्रभु। बुद्धिमान होना है, ताकि किसी भी परिवेश में वो फंस न जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है हरे माता। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, 3 दिन का सफर तक ट्रेन के किए थे, तो सब घरे से बना के ले गए। हाँ, बहुत 3 दिन सुंदर। का सफर किए थे, लेकिन सब घर से बना के ले गए, लेकिन वहां जा करके थोड़ा सा कोई बात ये नहीं, हो गए, एक बार, नापाक हो गए, और क्या। एक बार फंस गए हैं वो, चिंता मत कीजिए, कभी कभी ऐसा होता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्मगब्बवसितो हिसा। मतलब अपि चेत्सु दुराचार, कोई कितना ही दुराचारी, कितना ही पापी, कितना ही जघन्य कर्म क्यों न करे, किंतु अपि चेत सुदराचार भजते माम अनन्य भाव, किंतु अगर वो अंतर से मुझसे प्रेम करता है, हाँ, भजते माम अनन्य साधु रेव समन्तव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। अगर उनको कोई उल्टा समझा, अरे क्या जहां पे कुछ मिला खा दिया, अगर मंतव्य कर दिया तो हमारा भक्ति गया। भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट बोल दिए भगवत गीता में, कोई कितना ही जघन्य कर्म किए या कर चुके भूल बस मान लीजिए, लेकिन अगर वो अंतर से, निष्ठा से अगर कृष्ण भक्ति में लगे रहे, तो साधु रेव समन्तव्य, तो उसको परम साधु ही मानना चाहिए। वो साधु है, वो परम भक्त है। इसीलिए आप दुखी नहीं होना, जस्ट एग्जाम्पल के कारण हम उस चीज के बारे में डिस्कस किए। और ये प्रतिकूल परिस्थिति सबके जीवन में आता है माता, है ना। ये परिस्थितियां हैं, सबके जीवन में आता है। प्रकृति हमसे परीक्षा लेते हैं कि हम लोग कितना सिंसियर है, कितना निष्ठावान है। चातक पक्षी मानसरोवर में रहते हैं, चातक पक्षी, हाँ, और मानसरोवर का पानी किस तरह रहेगा आपको पता है। हमारा जो एक्वागार्डर का जो फिल्टर है ना, उससे कई गुना, कई हजार गुना बेहतर फिल्टर, उससे भी मोस्ट बेटर, बेस्ट क्वालिटी का वाटर है, पानी है। लेकिन वहां भी चातक पक्षी पड़े रहते, लेकिन 6 महीने में एक बार पानी पीते, वो हा करके ऊपर में रहते। और जब स्वाति नक्षत्र के दिन जब पानी गिरता है, बूंद बादल से जो पानी गिरता है, उसको वो पीते हैं। यद्यपि वही पे चातक पक्षी मानसरोवर में पड़े रहते, लेकिन प्यासे हो जाते, लेकिन फिर भी वो पानी नहीं पीते। तो इसके कहते तपस्या, इसको कहा जाता है तपस्या। तो कृष्ण भक्त इस तरह तपस्या जीवन जीते हैं। लेकिन शिल प्रभुपाद बोले हैं, हम लोग को उतना चातक पक्षी नहीं बनना है। अगर उस तरह का चातक पक्षी बनेंगे तो हम लोग प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार बोले थे कि अगर जरूरत पड़े तो एकादशी के दिन में राइस दाल सब्जी खाकर प्रचार में जाओ। ये क्यों बोला था? क्योंकि एकादशी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट जितना इम्पोर्टेंट प्रचार प्रसार है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले हैं, अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए
तो एकादशी के दिन में दाल भात राइस रोटी सब्जी खाकर प्रचार में निकल जाओ और कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। ठीक है, तो इसका मतलब इसका अनुकरण हम लोग को नहीं करना है।